जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों किस तरीके से 3 सामग्रियों का मिश्रण बनाया जाता है। दोस्तों इससे पहले मैं मिश्रण के आपके लिए 4 भाग अपलोड कर चुका हूं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी, और उसकी अलग से मैंने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब भी हमने इसके पहले 2 तरीके के मिश्रणों को पढ़ा हुआ है तो उसमें दोस्तों हम सबसे पहले एक साइड छोटी वैल्यू और दूसरी साइड बड़ी और बीच में मीन वैल्यू या फिर मध्यम वैल्यू या फिर बीच का मान रखते थे दोस्तों। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें 3 तरीके की सामग्रियों का मिश्रण बनाना है, तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस हो जाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। 80 रुपये, 70 रुपये और 50 रुपये प्रति किलो की दरों के 3 प्रकार के अनाजों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 60 रुपये प्रति किलोग्राम का हो जाए। जो दोस्तों अनाज है वह 80 रुपये प्रति किलो, 70 रुपये प्रति किलो और 50 रुपये प्रति किलो को, इन तीनों को किस अनुपात में मिलाएं कि अनाज का जो मूल्य है वह 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो दोस्तों ये होगा मध्यम वैल्यू या फिर औसत वैल्यू, एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं दोस्तों। इन तीनों में से हमें ये करना है कि जिसके बीच में ये वैल्यू आए, मीन वैल्यू या फिर मध्यम वैल्यू 60, उसमें एलिगेशन लगा देना है। कहने का मतलब दोस्तों 3 तरीके के अनाजों को मिलाने वाले या 3 तरीकों की सामग्रियों को मिलाने वाले प्रश्न में 2 बार हम एलिगेशन लगाएंगे, 2 बार हम मिश्रण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 4 तरीके की सामग्रियों को मिलाने वाले क्वेश्चन में हम इसी पैटर्न को आगे बढ़ा देते हैं। तो आप ध्यान से पहले इसको सीख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं इसको अलग अलग एलिगेशन लगा के, फिर इसी प्रश्न को हम दोस्तों एक ही बार में एलिगेशन लगा के हल कर सकते हैं, तो वह भी हम देखेंगे वीडियो के अंत तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कठिनाई ना हो उसके लिए नामकरण कर देते हैं, ये बी और ये सी। 3 तरीके के ग्रेन्स हैं, अनाज हैं। ठीक है, तो ये देखना है हमें जो ये मान है, औसत मान या फिर जो मिश्रण बनाना है वो किन किन के बीच में आ रहा है। जैसे इसमें देखें हम 70, 80, 60 इनके बीच में नहीं आ रहा है। बीच में कहने का मतलब दोस्तों एक इस वैल्यू से छोटा होना चाहिए और एक इससे बड़ा होना चाहिए, जो कि दोस्तों हमने पिछले भागों में मिश्रण के सीखा हुआ है कि एलिगेशन आखिर काम कैसे करता है। ठीक है, तो 60 हमको देखना है किस किस के बीच में आ सकता है। तो देखें यहाँ पे इसके बीच में आ रहा है 50, 60, 80। ठीक है, 50, 60, 70, मतलब पहले हम इन दोनों में लगा सकते हैं, फिर इन दोनों में लगा सकते हैं एलिगेशन। किसी में भी आप आगे पीछे लगाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम जल्दी से लिख लेते हैं ए और सी। ए की वैल्यू 80 है और सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये सी की वैल्यू रही 50। सी की वैल्यू कितनी है, 50 है। एलिगेशन लगाने के लिए ये मध्यमान बीच में रखेंगे या फिर जो मिश्रण बनाना है उसको बीच में रखेंगे दोस्तों हम। अब हमको क्या करना है, बड़े में से छोटा घटा देना है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें से ये घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 20। फाइनली इसका जो अनुपात बनेगा वो बन गया दोस्तों 1:2 बन गया, या फिर बाद में भी काट सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं है। अभी ना काटे हैं हम तो बाद में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 10 और 20 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब जल्दी से हम लगा देते हैं कि इसमें ए में और बी में और सी में, बी में और सी में। बी कितनी वैल्यू दोस्तों 70 है और सी की वैल्यू कितनी है 50 है। ये मध्यमान बीच में 60 रख देंगे हम। ठीक है, 60 में से 50 घटाएंगे 10, 70 में से 60 घटाएंगे दोस्तों तब भी 10 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि सी की वैल्यू डबल आई हुई है और ए बी सिंगल है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ए बी सी रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए लिखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है और सी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 10। तो इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे हम, कितनी हो जाएगी दोस्तों 30 हो जाएगी, क्योंकि हमको मिलाना है ना, मिश्रण बनाना है ना, इस वजह से इसको मिला के लिखेंगे। तो 3, ये 0 कैंसिल हो गया, सॉरी, तो 1:1:3, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तो ये देखा दोस्तों हमने इसके लिए कैसे अलग अलग लिख के। आई होप कि आपके लिए बातें समझ में आई होंगी। सबसे पहले आपको इसमें मिश्रण जानना जरूरी है। अगर आपने मिश्रण का वीडियो नहीं देखा हुआ है अभी तक, बेसिक फुल कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, तो जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिलेगी, तो वहाँ से आप सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट सीखिए मिश्रण के, उसके बाद ही इसको अप्लाई करें। तो यहाँ पर कभी भी दोस्तों आपको किसी भी कैलकुलेशन मेथड में ऐसे नहीं जाना है कि इसको आरोही क्रम में लिखा, अवरोही क्रम में लिखा और सभी में मिश्रण लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। मिश्रण तभी काम करता है दोस्तों जब जो वैल्यू है मिश्रण की, या जो मध्य मान है या फिर जो औसत वैल्यू है
वह ऊपर दी गई संख्याओं के बीच में आ रहा हो, तभी तो औसत कहलाएगा ना। वह कैसे आ रहा हो, बीच में आ रहा हो। जैसे यहाँ पे देखें 50, 60, 80 है ना, या फिर जो मध्यमान है या औसत है वह एक से छोटा और एक से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पे एलिगेशन नहीं लग सकता क्योंकि 70 और 80, 60 दोनों से बड़ा है ना, 70, 80, 60 से बड़े हैं दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। हमें क्या देखना है दोस्तों, अपनी बेसिक सी देसी लैंग्वेज में, कि जिस मिश्रण का मान हमें दिया हुआ है या जो मिश्रण वैल्यू है या फिर जो मध्यमान है वह उसी में लगाएं जब वह बीच में आए दोनों के, या फिर एक उससे बड़ा मान हो और एक उससे छोटा मान हो। आगे पीछे आप किसी में भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर जो डबल वैल्यू आती है उसको आपको जोड़ के लिख देना है। और अगर ये किसी से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 10 से हो रहा था तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर बना दोस्तों 1:1:3। ठीक है, मतलब इसका 1 भाग, पहले वाले अनाज का 1 भाग, इसका भी 1 भाग और इसका 3 भाग मिलाएंगे तो हमारे पास जो मिश्रण वैल्यू बनेगी वो 60 रुपये प्रति किलोग्राम बन जाएगी। दोस्तों ये मैंने अलग अलग लिख के बताया। अब मैं आपको इसको डायरेक्ट यहीं से, डायरेक्ट कैसा कि आपको बार बार ना लिखना पड़े, इस तरीके से भी बता देता हूं। तो यहाँ पर हम बीच में ही 60 लिख लेते हैं। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा लेकिन। ठीक है, तो अब आपने देखा 80 और 70 के बीच में 60 आता नहीं है और यहाँ पर एलिगेशन या मिश्रण नहीं लगेगा। तो अब हम किस किस में लगाएंगे दोस्तों, 80 और 50 में लगा देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से एलिगेशन लग रहा है, जो वैल्यू जहाँ पे हम लगा रहे हैं एलिगेशन उसी के नीचे रखेंगे, क्योंकि ABC ऊपर लिखा ही हुआ है। 60 में से 50 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 80 में 60 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखना है कि इसके अलावा किस में एलिगेशन लग सकता है, क्योंकि ये तो आप समझ ही गए हो कि 3 तरीके के अनाजों को या वैरायटियों को मिलाना है, तो एलिगेशन एक बार में काम तो नहीं करेगा, 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 70 और 80 के बीच में 60 नहीं आता है। जब 60 नहीं आता तो अब हमको और देखना है किसके बीच में आता है। दोस्तों यहाँ पे देखा हमने 50 और 70 के बीच में 60 आता है। ठीक है ना, और एलिगेशन हम किस में लगाते हैं, तभी लगा सकते हैं कि जब 2 वैल्यू के बीच में तीसरी आती हो, मतलब वो औसत है या फिर मध्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों हम इस वाले में, ध्यान देना हमने लगाया हुआ है 70 और 50 में 60। तो यहाँ पे 60 में से 50 घटाएंगे 10, तो दोस्तों हम 10 कहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसमें 60 में से 50 घटाए 10। ये तो आप जानते हैं कि बड़ी वैल्यू में से छोटी घटाना है हमारे लिए। ठीक है, 70 में से 60 घटाएंगे दोस्तों तब भी 10, ये इधर लिखेंगे। अब आप कंफ्यूज मत होना यार कि ये वैल्यू हम इधर क्यों लिख रहे हैं, वही मैंने आपको इसके पहले दिखाया अलग अलग लिख के, है ना। ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो ये 60 हमको यहाँ पे इमेजिन करना है कि यहाँ है। जब 60 यहाँ पर है तो 60 में से 50 घटाएंगे तो इधर ही आएगा ना इसके नीचे, और जब 60 यहाँ पे 70 में 60 घटाएंगे तो इधर ही आएगा ना इसके नीचे। बस इसको हम अब ऐड कर देंगे, तो ये 10 रहा, ये भी 10 रहा और 20 धन 10 कितना हो गया, 30। इसको हम अनुपात में कन्वर्ट कर देंगे, अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो वही का वही अनुपात रहेगा। तो 1:1:3। ठीक है, तब भी आंसर हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, C ही आ रहा है। आई होप कि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके पहले दोस्तों मैं आपके लिए 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ मिश्रण के। अगर अभी भी आपको कोई समस्या है तो सबसे पहले आप उन भागों को देखिए, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। फिर उसके बाद आके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं आप दोस्तों कि आपके लिए ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं एक ही क्वेश्चन रख रहा हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी है कि इस तरीके के 3 प्रकार के अनाजों को मिलाने वाला क्वेश्चन या 3 प्रकार के अनाजों के मिश्रण बनाने वाला क्वेश्चन, हर एक प्रश्न इस तरीके से हो जाएगा, ये डेफिनेटली गारंटी, क्योंकि उसका पैटर्न या तरीका यही है। थैंक यू।